नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाराणसी में भव्य गंगा आरती का विहंगम दृश्य देखने के लिए मल्हार संत ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। तो पूरा वीडियो अवश्य देखें, स्किप ना करें, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी जो कि गंगा आरती के बारे में है। वाराणसी भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसकी सुंदरता इसकी सदियों पुरानी परंपराओं, शानदार घाटों और संकरी घुमावदार गलियों में से निहित है। यह सुंदरता और इतिहास से भरा शहर है, जो अपनी जीवंत संस्कृति, रंगीन मंदिरों और पुरानी इमारतों के लिए जाना जाता है। गंगा नदी शहर की जीवन धारा है और इसके किनारों पर पर्यटक लाखों भक्तों को मंदिरों में जाते, प्रार्थना करते हुए और जीवन के निरंतर चक्र को घटित होते हुए देख सकते हैं। काशी, जिसका अर्थ है प्रकाश का शहर, को आस्था, काम और मोक्ष के शहर के रूप में भी देखा जा सकता है। यहाँ सुंदरता और आध्यात्मिकता इस तरह एक साथ आती है कि पर्यटक देख और महसूस कर सकते हैं। इस पूरी दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस जगह की सुंदरता और ऊर्जा से मेल खा सके। इसके भव्य घाट और मंत्रमुग्ध कर देने वाली गंगा आरती इसे और भी सुंदर बनाती है। वाराणसी में गंगा आरती में भाग लेने का बेहद शक्तिशाली अनुभव किसी अन्य से अलग है। अविश्वसनीय गंगा आरती देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक वाराणसी आते हैं। अगर आपने वाराणसी की खूबसूरत गंगा आरती नहीं देखी तो आपकी यात्रा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। वाराणसी में राजसी गंगा आरती का एक अनोखा अनुभव और मन को शांति देगा, जिसे किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। गंगा आरती वाराणसी में हर सुबह और शाम होने वाली एक खूबसूरत घटना है, जिसे किसी को भी नहीं भूलना चाहिए। यह अनुष्ठान पवित्र गंगा नदी के लिए है। शाम की आरती प्रमुख आकर्षण है। आरती देखना एक अविस्मरणीय अनुभव है। यह खूबसूरत संस्कार आसपास के वातावरण को आध्यात्मिक विचारों से भर देता है और हर पल को खास बना देता है। लोगों का मानना है कि वाराणसी में गंगा आरती में भाग लेने और आरती के दीपक में धुएं में सांस लेने से ही आत्मा शुद्ध हो जाती है और लोग अंदर से भी शुद्ध महसूस करते हैं। वाराणसी में गंगा आरती का बड़ा महत्व है। यह देवी गंगा की दिव्यता के प्रति स्वयं को समर्पित करने का एक अनुष्ठान है। यह दिव्य नदी के लिए आशीर्वाद और प्रशंसा पाने के लिए किया जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे स्वर्ग से आई है। शांतिपूर्ण माहौल, दियों की झिलमिलाती रोशनी, मंत्र और संगीत और आध्यात्मिक माहौल सभी इस अनुभव को और भी जादुई और विशेष बनाते हैं। केवल वाराणसी में ही गंगा नदी को उत्तर वाहिनी कहा जाता है। शाम की आरती दशाश्वमेध घाट पर केंद्रित होती है। गंगा आरती शुरू होने से पहले बहुत काम किया जाना बाकी है। अधिकांश समय गंगा आरती सूर्यास्त के बाद की जाती है, इसलिए मौसम के आधार पर समय लगभग 30 से 45 मिनट तक बदल सकता है। आरती पीतल के दियों से की जाती है और बहुत बड़ी भीड़ के सामने प्रार्थना की जाती है। शंख, बड़े पीतल के अग्निदीपक, प्रार्थना की घंटियाँ, ताज़े फूल, तांबे के लोटे के पानी में बर्तन, अगरबत्ती, माचिस और आवश्यक सभी चीज़ें मंच पर रखी जाती हैं। ये वाराणसी की गंगा आरती के वे भाग हैं जिनका आरती के दौरान एक के बाद एक उपयोग किया जाता है। सभी युवा पुजारी एक ही पोशाक पहनते हैं, एक सफ़ेद धोती, एक भगवा कुर्ता और एक सुनहरा स्टोल या ड्रेप। सर्दियों के दौरान वे सभी लाल स्वेटर पहनते हैं। उनके कपड़े रंग में मेल खाते हैं और अच्छे लगते हैं। आरती करने वाले सभी पुजारी एक ही धोती और शर्ट पहनते हैं, जिन्हें एक लंबे तौलियों से एक साथ बांधा जाता है।
सबसे पहले वे मंच पर सामान इकट्ठा कर गंगा आरती की तैयारी में जुट जाते हैं। लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। शाम की आरती का आनंद लेने के लिए दशाश्वमेध घाट का चप्पा चप्पा आगंतुकों से भरा रहता है। उपासकों से भरी नावों का एक समूह नदी के तट पर उस स्थान के चारों ओर घूमता है जहां आरती की जाती है। हर कोई इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत उत्साहित दिखता है और उनमें से कुछ ने इसकी तस्वीरें और लाइव वीडियो भी लिया है। इंतज़ार के बाद अंतिम आरती शुरू होती है। युवा पुजारियों का एक समूह हाथों में जलता हुआ दीपक लेकर लयबद्ध तरीके से मंत्रों का जाप करते हुए आरती शुरू करता है। इस दौरान भक्त मंत्रोच्चार के साथ तालियां भी बजाते हैं। जैसे ही उन्होंने शंख बजाना शुरू किया तो वातावरण पवित्र ध्वनियों से गूंज उठता है। साथ लकड़ी के चबूतरों के मध्य मंच पर माँ गंगा की तस्वीर मालाओं से सुसज्जित की जाती है। अनुष्ठान आमतौर पर तेल के दीपक से जलाने से शुरू होता है। फिर हाथों में कुछ इशारों की मदद से जल में धूप और फूल चढ़ाए जाते हैं। उनके साथ कुछ मंत्र और भजन भी है। यह पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल बनाती है। साथ ही दियों से जगमगाते गंगा के घाटों का सुंदर दृश्य इस पल को कुछ हद तक जादुई बना देता है। दक्षिणावर्त दिशा में पुजारी कई परतों वाले विशाल पीतल के अग्नि दीपकों को घुमाना शुरू करते हैं। वे एक अग्नि दीपक भी उठाते हैं जो शेषनाग या कई सिर वाले सांप जैसा दिखता है। आरती के बीच बीच में पुजारियों ने ज़ोर ज़ोर से शंख बजाते हैं और अगरबत्ती के साथ आरती चलती रहती है। जैसी ही वे दीप आराधना के दौरान प्रार्थना करते हैं और वो वैसे ही घूमते रहते हैं ताकि आरती समारोह को अच्छी तरह से देख सके। आरती के अंत में पवित्र गंगा मैया को ताज़े फूल अर्पित किए गए। अनुष्ठान का अंत भी दिलचस्प है। अंत में एक पुजारी नदी के किनारे तक जाता है और पुराने भजन गाते हुए नदी में पवित्र जल डालता है। यह देखना एक अद्भुत चीज़ है। अगरबत्तियों की गंध ने कार्यक्रम को और अधिक तीव्र बना दिया था और प्रार्थनाओं की लयबद्ध मंत्रोच्चार ने लोगों को आराम और शांति प्रदान की। लोग पत्थर की सीढ़ियों से आपस में बंधी नावों से चुपचाप आरती देखते हैं। सम्मान दिखाने के एक तरीके के रूप में धार्मिक प्रथाओं और मंत्रों का जाप करके गंगा की पूजा की जाती है। शाम की आरती सुंदर तरीके से समाप्त होने के बाद आप पत्तेदार दोना में मिट्टी के दीपक भी खरीद सकते हैं और इसे गंगा में प्रार्थना के साथ बहा सकते हैं। इन सैकड़ों दियों या मिट्टी के दियों को नदी में बहने हुए देखना एक सुंदर दृश्य है। गंगा आरती में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है और शहर में आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक अनिवार्य अनुभव है। आध्यात्मिक वातावरण और दृश्य इसे एक अविस्मरणीय अनुभव बनाता है। आरती का समय सूर्यास्त के तुरंत बाद गंगा आरती शुरू होती है और लगभग 45 मिनट तक चलती है। गर्मियों में सूर्यास्त देर से होने के कारण आरती 7 बजे शुरू होती है, जबकि सर्दियों में यह लगभग 6 बजे शुरू हो जाती है। गंगा आरती के दौरान दशाश्वमेध घाट पर बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए आपको अपने दोस्तों और उनके द्वारा लाई गई चीज़ों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। अभी गंगा आरती में पहुंचने के लिए क्या करें? गंगा आरती प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर की जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर दशाश्वमेध घाट के नज़दीक है। यह घाट विभिन्न प्रकार के परिवहन साधनों द्वारा आगंतुकों के लिए सुलभ है। भारी यातायात के कारण इस घाट तक जाने के लिए आमतौर पर रिक्शा सबसे आरामदायक तरीका है। तो दोस्तों, ये था गंगा आरती का विहंगम दृश्य। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें
ताकि ऐसे नवनवीन वीडियो हम आपके पास तक पहुँचाएँ। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए